डीआईए गठबंधन से राजभर गए, जयंत गए, नीतीश गए। अब अखिलेश और उद्धव ठाकरे ने कर दी बगावत। महाराष्ट्र की 48 में से 18 सीटों पर ठाकरे ने ठोका दावा। क्या फिर से पुराने साथियों के पास आएंगे उद्धव ठाकरे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लगता है कि कभी कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम की वो बात सही साबित हो गई है जब उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर भविष्यवाणी की थी और कहा था कि ये गठबंधन कभी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही ये गठबंधन आईसीयू में चला गया और अंत में नीतीश कुमार ने साथ छोड़कर इसका अंतिम संस्कार पटना में कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात सही साबित हुई है। तो उसके पीछे का कारण है कि नीतीश के जाने के बाद से ही आईएनडीआईए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र में भी बगावत होने लगी है और ठाकरे नए रास्ते पर निकलने को तैयार हैं। अब क्या है ये पूरी खबर, ठाकरे क्यों करने को तैयार हैं बगावत, इसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट भी कीजिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और इसको लेकर एनडीए गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए टूटता जा रहा है। कभी राजभर भाग रहे हैं तो कभी जयंत चौधरी तो कभी नीतीश कुमार। बाकी केजरीवाल और ममता बनर्जी का अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच अखिलेश ने यूपी में अपने हिसाब से चलने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस सदमे में है। वहीं इन सदमों से कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र से उसके लिए बुरी खबर आने लगी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब बगावत के मूड में हैं और लग रहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली है या फिर पुराने साथियों के पास लौटने का वो मन बना रहे हैं। जी हां, अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन 48 लोकसभा सीटों में से 18 पर शिवसेना यूबीटी ने अपने कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र में तय कर दिए हैं। यानी ठाकरे इन 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सीटों पर शिवसेना यूबीटी काफी मजबूत बताई जा रही है। मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इन सब सीटों पर ठाकरे ने 2024 में भी दावा ठोक दिया है। 2019 में कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। गौरतलब है कि तब शिवसेना 1 हुआ करती थी और एनसीपी भी 1 हुआ करती थी और शिवसेना ने उस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन 2022 में शिवसेना टूट गई। अब कांग्रेस एनसीपी के साथ ठाकरे का गठबंधन है, एनसीपी यानी शरद पवार वाला गुट। ऐसे में ठाकरे अब इन सब की टेंशन बढ़ा रहे हैं और 18 सीटों पर दावा ठोक ठाकरे की पार्टी अपने सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी की आखिरी बैठक 2 फरवरी को हुई थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग का मामला अटक गया। लेकिन अब ठाकरे जिस तरह से बगावत करने के मूड में दिख रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। इसी बीच सियासी गलियारे में यह चर्चा भी होने लगी है कि ठाकरे एक बार फिर से अपने पुराने साथियों के पास वापस लौट सकते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक कह दिया है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी नीतीश कुमार की तरह हो सकती है, तो इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। ठाकरे ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजनीति में सभी का अपना अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई। जहां दिल को चोट पहुंचती है वहां कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ये सब राजनीतिक बातें हैं जो कुछ भी देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अगर समीकरण बना तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी बिहार जैसा ही खेल हो जाए। फिलहाल ठाकरे ने तो 48 में से 18 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिसके बाद देखना होगा कि अब आईएनडीआईए गठबंधन क्या कुछ रणनीति बनाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।